हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आयुष्मान ट्यूशन सेंटर। माई सेल्फ मोहित कुमार शर्मा। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9। पहले 8 क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले कंप्लीट कर चुके हैं, जिसको मैंने आपकी फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो में कंप्लीट किए थे। इस वीडियो में हम 9 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं 9 क्वेश्चन में दिया क्या गया है। 9 क्वेश्चन में दिया है द एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो 5:7। राहुल और हरुण की एज का रेशियो दिया है कितना, 5:7। आगे कहा है 4 years लेटर, मतलब 4 साल बाद द सम ऑफ दियर एजेस विल बी 56 years। 4 साल बाद उनकी जो एज हो जाती है, उनका जब सम निकालते हैं वो कितना आता है, 56। तो व्हाट आर दियर प्रेजेंट एज, हमें उनकी दोनों की प्रेजेंट एज बतानी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें एज का रेशियो दिया है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जब भी किन्हीं दो चीजों के बीच में हमें रेशियो दिया जाता है तो हम उन चीजों को उन्हीं रेशियो में लेट कर लेते हैं, ठीक है ना, विद वेरिएबल। ठीक है, हम यहाँ पे भी इसी की तरह करेंगे। हम दोनों की एजेस को लेट करेंगे। राहुल की एज को 5x हो जाएगी और हरुण की 7x। ठीक है, तो आइए देखिए किस प्रकार क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले जो दिया है वो लिखते हैं द रेशियो of ages of Rahul and Harun इक्वल टू कितना दिया है, 5:7। ये हमें रेशियो दिया गया है। ठीक है, अब हम इनकी एज को लेट कर लेते हैं। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, राहुल की परसेंटेज क्या हो जाएगी, क्योंकि रेशियो राहुल का 5 है, पहले नाम है, तो क्या हो जाएगा 5x। एंड प्रेजेंट एज ऑफ हरुण, हरुण की हो जाएगी 7x। ठीक है, ये हमारे पास प्रेजेंट एज आ जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि x की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो x की वैल्यू में फाइंड आउट करनी होगी। ये प्रेजेंटेज है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन में क्या है, 4 साल बाद 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56। 4 साल बाद उनकी एज का जो सम होगा वो 56 ईयर होगा। तो हम 4 साल बाद सबसे पहले उनकी एज निकालेंगे। ठीक है, तो 4 साल बाद तो उनकी एज 4 साल ज्यादा हो जाएगी, तो कैसे निकलेगी, नाउ 4 years later their ages will be कितनी हो जाएगी, 5x plus 4 and 7x plus 4 respectively। मतलब राहुल की हो जाएगी 5x plus 4 और हरुण की हो जाएगी 7x plus 4। 4 साल ज्यादा हो गई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो 4 साल बाद उनकी एज है, उनका यदि हम सम करते हैं तो सम कितना आता है, 56। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम, 4 साल बाद जो उनकी एज होगी उनका सम कितना है, 56। ठीक है, यहां से सब कीजिए, 5x और 7x कितने हो गए, 12x प्लस 4 और 4 8 इक्वल टू 56। 12x इक्वल टू 56 माइनस 8, 12x इक्वल टू 48 और x इक्वल टू कितना आया, 48/12। 12 4 जा 48। हमारे पास x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, हमें क्या करना था, हमें तो राहुल की और हरुण की परसेंटेज निकालनी थी। परसेंटेज कितनी है, 5x और 7x। तो हम यहाँ पे दोनों में क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, आप जल्दी से मेरी वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए, क्योंकि मुझे ऊपर से रफ करना होगा। ठीक है, फास्ट जल्दी जल्दी कीजिए। ठीक है, मैं ऊपर से रफ कर रहा हूं।
ये मैंने क्वेश्चन रख किया, क्वेश्चन को आप बुक में से नोट भी कर सकते हो, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई, हमें क्या करना था, अब हमें अरुण की और राहुल की परसेंटेज निकालनी थी, तो क्या लिखेंगे 10, अतः परसेंटेज ऑफ राहुल इक्वल टू कितनी थी 5x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई कितनी है x की वैल्यू 4 इक्वल टू 5 4 जा 20 इयर्स, ठीक है। एंड परसेंटेज ऑफ हरुण की कितनी थी 7x मतलब 7 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 48 इयर्स, ठीक है। अब आंसर हमें देखना है कि सही है गलत है, हम इनका रेशियो भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो 4 5 20 और 4 7 28, 5:7 ही आएगा। इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। हमें क्या दिया था, हमें दोनों की एज का रेशियो दिया था, हमने उसी रेशियो में उनकी एज को लेट किया और जो कंडीशन हमें दी हुई थी क्वेश्चन में उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशंस बनाई और वहां से हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट की। और हमें परसेंटेज निकालनी थी राहुल की अर्जुन की, उसमें हमने जो परसेंटेज थी उसमें हमने वेरिएबल की वैल्यू पुट की और जिसके थ्रू हमें क्या मिली, राहुल की परसेंटेज और अर्जुन की परसेंटेज, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। आइए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशियो 7:5। एक क्लास है जिसमें बॉयज की संख्या और गर्ल्स की संख्या का रेशियो दिया है 7:5, ठीक है। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। आगे क्या कहा है कि क्लास में जो लड़कों की संख्या है वो लड़कियों की संख्या से 8 ज्यादा है। मतलब यदि लड़कियां 2 है तो लड़के 10 है, यदि लड़कियां 5 है तो लड़के 13 है, ठीक है, 8 ज्यादा है। व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, हमें टोटल क्लास स्ट्रेंथ बतानी है। मतलब टोटल क्लास स्ट्रेंथ में क्या है हमारा, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स। तो क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ बॉयज निकालने हैं और फिर नंबर ऑफ गर्ल्स निकालनी है और दोनों को सम करके हम क्लास स्ट्रेंथ निकालेंगे, ठीक है। आई होप आपको स्टेटमेंट समझ में आई। आइए आप देखें किस प्रकार हम इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन, हमें क्या दिया है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इक्वल टू कितना दिया है 7:5, ठीक है। अब यहां पे भी हमें रेशियो दिया है, तो मैंने आपको बताया था जब रेशियो दी तो उसी रेशियो के अकॉर्डिंग हम उनको लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहां पे मानेंगे क्या कि लेट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू, नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे, क्योंकि बॉयज का रेशियो 7 है तो हमने लिया 7x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, क्योंकि गर्ल्स का रेशियो है 5, नंबर ऑफ गर्ल्स है 5x, ठीक है। अब हमें क्या दिया है, ये हमने लेट किया कि अभी जो है क्लास में 7x बॉयज है और 5x गर्ल्स है। आगे कहा द नंबर ऑफ बॉयज, लड़कों की संख्या इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 8 ज्यादा है। तो देखिए हम किस प्रकार करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, लड़कों की संख्या क्या है 7x, ये लड़कियों की संख्या है 5x, ये जो 7x है ये 5x से 8 ज्यादा है, 7x 5x से 8 ज्यादा है। यदि मैं 5x को भी 8 बढ़ा दूंगा, 8 ज्यादा कर दूंगा तो ये दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे। बात समझ में आई, क्या कहा था, द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 8 ज्यादा है, मतलब 7x 5x से 8 ज्यादा है। यदि मैं 5x को भी 8 ज्यादा कर दूंगा तो ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए 7x माइनस
5x एक्स को ले लेगा इक्वल टू 8, कितना बचा 2x इक्वल टू 8 और x इक्वल टू 8/2, 2 4 जा 8, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, x की वैल्यू 4 आ गई तो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे 10 नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 7x इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 4, 7 4 जा 28। ठीक है, अब निकालना नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी 5x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 5 4 जा 20। ठीक है, हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज भी हो गए और नंबर ऑफ गर्ल्स भी हो गई। अब हमें क्या करना है, टोटल क्लास स्ट्रेंथ निकालनी है। एंड यसो टोटल क्लास स्ट्रेंथ, टोटल क्लास स्ट्रेंथ क्या होगी, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू कितना आया 48। यही हमारा आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, हमें क्या दिया था, हमें लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का रेशियो दिया था। उसी रेशियो के अकॉर्डिंग हमने लड़कों की संख्या लेट की कि नंबर ऑफ बॉयज है 7x और नंबर ऑफ गर्ल्स है 5x। क्वेश्चन में क्या कहा था कि जो बॉयज की संख्या है वो गर्ल्स की संख्या से 8 ज्यादा है, तो हमने गर्ल्स की संख्या में भी 8 इंक्रीज किया, तो दोनों के दोनों हमारे इक्वल हो गए। इनको इक्वेशन को हमने सोल्व किया, 5x को लेफ्ट हैंड साइड में लाए तो माइनस का हो गया, यहाँ पे बचा 2x, इधर रहेगा 8, x इक्वल टू 2 आ गया डिवाइड में 2 4 जा 8, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 4। अब हमें लड़कों की संख्या पता करना है, तो बॉयज कितने थे हमारे 7x, तो 7 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 28 और गर्ल्स थी हमारी 5x, तो 5 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 20। टोटल क्लास स्ट्रेंथ क्या होगी, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 48। इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, अब हम 11th क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। 11th क्वेश्चन में दिया है बच्चून्स फादर इज 26 इयर्स यंगर देन बच्चून्स ग्रैंडफादर। बच्चून के जो फादर है वो बच्चून के दादा से कितने 26 ईयर यंगर है, मतलब 26 ईयर छोटे हैं। इसका मतलब बच्चून के ग्रैंडफादर बच्चून के फादर से 26 ईयर बड़े हैं। ठीक है, एंड 29 इयर्स ओल्डर देन बच्चून, और बच्चून के जो फादर है वे बच्चून से 29 इयर्स बड़े हैं। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ क्या कहा है, बच्चून्स फादर इज 26 इयर्स यंगर देन बच्चून्स ग्रैंडफादर एंड 29 इयर्स ओल्डर देन बच्चून। मतलब बच्चून के जो फादर है वे है बच्चून के बाबा से 26 इयर्स यंगर है और बच्चून से 29 इयर्स ओल्डर है। इसका मतलब कि बच्चून के जो ग्रैंडफादर है वे बच्चून के फादर से 26 ईयर ओल्डर है और बच्चून के जो फादर है वे बच्चून से 29 इयर्स ओल्डर है। ठीक है, आगे कहा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री, इन तीनों की एजेस का सम इज 135 इयर्स। बच्चून के फादर की और बच्चून के ग्रैंडफादर की एज का जो सम करते हैं तो कितना आता है 135। हमें बताना है क्या, व्हाट इज द एजेस ऑफ ईच ऑफ देम, उन सभी की तीनों की एजेस कितनी कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बच्चून के फादर की एज बच्चून की एज पे डिपेंड है, बच्चून के ग्रैंडफादर की बच्चून के फादर पे डिपेंड है, तो हम क्या करते हैं बच्चून की एज को लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार करते हैं सॉल्यूशन। हमने लेट किया, लेट प्रेजेंट एज ऑफ बच्चून प्रेजेंट ऑफ बच्चून इक्वल टू कितनी है x, हमने x ली। ठीक है, देन प्रेजेंट एज ऑफ बच्चून्स फादर, बच्चून के फादर की एज कितनी होगी, क्योंकि दिया था बच्चून के फादर क्या है बच्चून से 29 इयर्स ओल्डर है, मतलब 29 इयर्स बड़े हैं,
यदि बैचुंग x ईयर का है तो बैचुंग के फादर हो जाएंगे x प्लस 29, ठीक है। एंड प्रेजेंट एज ऑफ बैचुंग्स ग्रैंडफादर, बैचुंग के ग्रैंडफादर की प्रेजेंट एज कितनी होगी? बैचुंग के ग्रैंडफादर बैचुंग के फादर से 26 इयर्स ओल्डर है, ठीक है ना, बड़े हैं। तो बैचुंग के फादर की कितनी है? x प्लस 29, तो बैचुंग के ग्रैंडफादर की कितनी हो जाएगी? x प्लस 29 से 26 ईयर ज्यादा, ये कितनी हो जाएगी? इक्वल टू x प्लस कितनी हो जाएगी? 9 और 6 15 1 5 x प्लस 55, ठीक है। यहाँ से हमें पता चला कि बैचुंग की एज को हमने लेट किया x ईयर, बैचुंग के फादर की एज हो गई x प्लस 29 और बैचुंग के ग्रैंडफादर की एज हो गई x प्लस 55। आगे क्या कहा था? आगे कहा था कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री, इन तीनों की एज का सम कितना है? 135। तो हम क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीनों की एज का सम x प्लस 29 प्लस x प्लस 55 इक्वल टू तीनों की एज का सम क्या कितना है? सम 135, ठीक है। यहां से हम इसको सिंपलीफाई करते हैं। देखिए एक x ये रहा, एक x ये रहा, एक x ये रहा, कितने x हो गए? 3, ये हो गए हमारे 3x प्लस 29 यहाँ पे है और 55 ये हो गए। 29 और 55 कितने हो गए? 9 और 5 14, कैरी 1, 5 और 2 7 और 1 8, 84 इक्वल टू 135। 3x इक्वल टू 135 माइनस 84, कितने बचे? यहाँ पे हमारे बचे 51। देखिए 5 में से 4 को माइनस किया 1, 13 में से 8 को माइनस किया 5, 51। हमारे पास क्या आया? 3x इक्वल टू 51 और x की वैल्यू क्या आएगी? 51 अपॉन 3, 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3 बच गया 2 हो गया 21, 3 7 जा 21 इक्वल टू 17। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 17। x क्या है हमारे? x है हमारे बैचुंग की एज, ठीक है। आप जल्दी से मेरी वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, मुझे ऊपर से थोड़ा रफ करना होगा, ठीक है। देखिए मैं ऊपर से क्वेश्चन को रफ कर रहा हूं, आप नोट कर सकते हो क्वेश्चन को बुक में से। ये रफ किया मैंने, ठीक है। देखिए हमारे x की वैल्यू आ गई 17, इसका मतलब 10 प्रेजेंट एज ऑफ बैचुंग इक्वल टू कितनी हो गई? x की वैल्यू आई 17 ईयर्स, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ बैचुंग्स फादर, बैचुंग्स फादर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 29 थी, x प्लस 29 इक्वल टू 17 प्लस 29 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 29 और 7 36 46 ईयर्स, ठीक है। एंड किसकी रह गई? ग्रैंडफादर की। एंड प्रेजेंट एज ऑफ बैचुंग्स ग्रैंडफादर की कितनी थी? x प्लस 55, वैल्यू पुट की x प्लस 17 प्लस 55 कितना आया? 55 प्लस 17 72 ईयर्स, ठीक है। ये हमारी तीनों इनकी क्या आ गई? एज आ गई। बैचुंग की कितनी है हमारी? 17 ईयर्स, बैचुंग के फादर की कितनी है हमारी? 46 ईयर और बैचुंग के ग्रैंडफादर की आ गई हमारी 72 ईयर्स, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है।
ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आए होंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आए हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शेयर इसलिए ताकि ये क्वेश्चंस, ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के पास जाए ताकि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। ओके, थैंक यू।